नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। रशिया से आई एक बड़ी खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। रशिया की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने घोषणा की है कि उनकी नई mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन एंटेरोमिक्स अब क्लिनिकल यूज के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि यह वैक्सीन ट्यूमर को छोटा करने और उसकी बढ़त को धीमा करने में असरदार है और रिपीटेड यूज से भी सुरक्षित साबित हुई है। यानी दुनिया के करोड़ों मरीजों के लिए यह खबर किसी नई उम्मीद की किरण से कम नहीं है। यह कोई आम वैक्सीन नहीं है जो बीमारी से बचाए। यह थेरेप्यूटिक वैक्सीन है जो उन लोगों को दिया जाएगा जो पहले से कैंसर से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर मरीज के डीएनए और आरएनए के हिसाब से कस्टमाइज होगी। पहला वर्जन कोलोरेक्टल कैंसर के लिए बनाया गया है और रिसर्चर अब ब्रेन कैंसर और स्किन कैंसर के लिए भी वर्जन्स तैयार कर रहे हैं। शायद आपने अखबारों या सोशल मीडिया पर पढ़ा भी होगा कि एंटेरोमिक्स ने ट्रायल्स में 100% इफेक्टिवनेस दिखाई है। टीओआई और स्पुतनिक जैसी एजेंसीज ने इसे हाईलाइट किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं वो शुरुआती हैं, छोटे स्तर के ट्रायल से हैं। यानी ये खबर जरूर उत्साहजनक है, पर इसे मिरेकल क्योर मानना जल्दबाजी होगी। तो ये वैक्सीन भारत के लिए क्या मायने रखती है? भारत जैसे देश में जहां हर साल 15 लाख नए मरीज और करीब 9 लाख मौतें होती हैं, हर नई थेरेपी लाखों जिंदगियां बदल सकती है। अगर इंडिया और रशिया रिसर्च या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर साथ आए तो यह दवा भारत तक जल्दी पहुंच सकती है और अगर कीमत किफायती रखी गई तो यह मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज के लिए गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन भारत की असली तस्वीर कितनी गंभीर है? हर साल 15 लाख से ज्यादा नए केस, सबसे ज्यादा केस ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल और कोलोरेक्टल कैंसर के हैं। और अगर आप पूछे कि कौन सा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है तो जवाब है नॉर्थ ईस्ट भारत, खासकर मिजोरम का आइजवाल डिस्ट्रिक्ट, जहां कैंसर इंसिडेंस देश में सबसे ऊंचे हैं। इन आंकड़ों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हर नई खोज पर भारत की नजर टिकी रहती है। हाँ, एंटेरोमिक्स एक नई आशा है, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं भूलनी चाहिए। यह वैक्सीन अभी अर्ली स्टेज पर है। इंडिया में इसके इस्तेमाल से पहले डीसीजीआई की मंजूरी और लोकल ट्रायल जरूरी होंगे और जब तक बड़े स्तर पर रिजल्ट्स नहीं आते, इसे सिर्फ एक प्रॉमिसिंग शुरुआत ही माना जा सकता है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन जब दुनिया में कहीं भी नई खोज होती है तो वह सिर्फ साइंस की जीत नहीं होती, वो हर उस परिवार की उम्मीद बन जाती है जो इस बीमारी से जूझ रहा है। एंटेरोमिक्स से जुड़ी यह खबर हमें यही बताती है कि उम्मीद जिंदा है। तो क्या इंडिया इस मौके को समय रहते पकड़ पाएगा ताकि लाखों परिवारों की जिंदगी बदल सके? आपका क्या मानना है कि ये फिर से एक ऐसी वैक्सीन है जिसमें भविष्य के रिजल्ट्स जो हैं वो अभी बहुत डाइसी हैं? क्या छोटे से सैंपल स्पेस पर किए गए ट्रायल्स किसी एक वैक्सीन को वैश्विक स्तर पर उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट with Parvesh Pamil, only on Rapid Leaks YouTube channel.